बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। वन विभाग के सबसे बड़े राज्य स्तरीय अवार्ड वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार 2 बार पाने वाले मध्य प्रदेश के पहले वन रक्षक बने अर्पित मिश्रा। भोपाल में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह समारोह के समापन अवसर पर राज्य स्तरीय वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख रमेश गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी आलोक कुमार के और वन बल प्रमुख रमेश गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी आलोक कुमार ने वन रक्षक अर्पित मिश्रा को वन व्रत सिवनी के अंतर्गत अपने व्यवसायिक कौशल के युक्ति युक्त उपयोग से वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण, आरोपियों की गिरफ्तारी, वन्य प्राणी संरक्षण सुरक्षा, रेस्क्यू में समझदारी सूझबूझ से वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार और 50,000 की राशि से सम्मानित किया गया। बोल इंडिया न्यूज के लिए सिवनी से एम रहमान की रिपोर्ट। आदाब, मैं हूं एम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। जैसा कि मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में वनों का एक अलग महत्व है, सिवनी भी उसमें आता है, जिसमें कर्माझिरी नेशनल पार्क एवं बाजू में लगा हुआ कान्हा नेशनल पार्क है। आज हमारे बीच वन रक्षक अर्पित मिश्रा जी मौजूद हैं, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड लाइफ द्वारा नवाजा गया है, इन्हें अवॉर्डेड किया गया है। हम आपसे रूबरू हैं, आपका परिचय। सर, मेरा नाम अर्पित कुमार मिश्रा है और मैं वनव्रत सिवनी में वन रक्षक के पद पर पदस्थ हूँ और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और वाइल्ड लाइफ अपराध में मैंने कार्य किया है निरंतर 10 वर्षों में। उसी के चलते इस बार मुझे भोपाल में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसा कि आप जिस क्षेत्र में हैं वो सिवनी से लेके कर्माझिरी नेशनल पार्क तक फैला हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में आप कैसे काम करते थे और ये सारे जो अवार्ड मिले हैं वो किस बिना पर मिले? सर, बेसिकली ये है कि शुरू से ही मुझे बहुत ही अच्छे अधिकारियों को संरक्षण मिला। पहले मैं पार्क में पदस्थ था, जहाँ पे श्रीमान हमारे आलोक कुमार साहब जी FD थे और वाइल्ड लाइफ का मुझे वहीं से लगा दिलचस्पी आई कि वाइल्ड लाइफ में बहुत ही मेरा लगाव हो गया था उनसे। उसके बाद में जो हमारे मुख्य वन संरक्षक महोदय थे ललन चौधरी साहब, उनके आशीर्वाद से मेरी पदस्थिति सिवनी उड़न दस्ता दल में हुई, जिसके बाद निरंतर मैंने वाइल्ड लाइफ क्राइम और रेस्क्यू में कार्य किया, जिसके चलते 2015 में इसके पहले मुझे एक बार और वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो विशेष रूप से जो मैंने रेस्क्यू कार्य किए थे वाइल्ड लाइफ में, उसके लिए दिया गया था। जैसा कि सुना गया है कि हर जगह माफिया काम करते हैं, वन विभाग में भी वन प्राणियों के लिए बहुत बड़े माफिया इसमें संलग्न रहते हैं। आप उन अपराधियों पर हाथ डालते थे जिनका हो सकता है बड़े बड़े माफियाओं से संबंध हो, तो आपको कैसा महसूस होता था? सर देखिए, कर्तव्य करने के लिए हम विभाग में आए थे और अधिकारी हमारे इतने अच्छे थे, उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा और ज्ञान हमें दिया था कि जब भी कोई ऐसा टास्क हमें मिलता था कि जैसे बाघ के कोई अवशेष हैं उन्हें जब्त करना है या आरोपियों से हमें निपटना है, तो हम निश्चिंत होकर के जाते थे, क्योंकि हमें एक ये भरोसा वनव्रत के अंदर और पेंच टाइगर रिजर्व रेस्क्यू स्क्वाड की जो टीम है उनके साथ संलग्न होकर के बाघ, तेंदुआ, भालू, उगली में 2 भालुओं का रेस्क्यू किए थे। सिवनी के आसपास के क्षेत्रों में काले हिरण और हमारे चीतलों की बहुत अधिक संख्या है। अक्सर ये कुओं में गिर जाते थे, हमें सूचनाएं प्राप्त होती थी, जिसके बाद हम इनको जाकर रेस्क्यू करते थे। सिवनी के अलग अलग जगह से पशु पक्षियों के घायल होने की सूचना मिलती थी, उन्हें रेस्क्यू करना, इलाज करा के उनको उन्मुक्त करना। और विशेष तौर पे हम लोगों ने सांप पर बहुत काम किया है पिछले 12 वर्षों में, और मुझे सांप को लेकर भी पहले अवार्ड मिल चुका है, सर्प रेस्क्यू और सर्प एक्सपर्ट का मुझे दर्जा दिया गया है विभाग से। तो मैं ट्रेनिंग वगैरह भी देता हूँ स्नैक्स की। तो बेसिकली मेरी पहचान स्नैक रेस्क्यू और स्नैक एक्सपर्ट के तौर पे विभाग में हुई और मैं धीरे धीरे मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। अभी 2-4 सालों के अंदर शेरों के हमले जो हैं इंसानों पे बहुत हुए हैं। आप उगली में ले लीजिए, कानीवाड़ा क्षेत्र में ले लीजिए, यहाँ आपके कुरई क्षेत्र में ले लीजिए,
इनकी क्या वजह है कि शेर गांव के अंदर आते हैं, लोगों पे हमला करते हैं? देखिए सर, सबसे प्रमुख वजह तो ये है कि आज उनके रहने की जगह को मानव धीरे धीरे अपनी जगह बनाते जा रहा है। दूसरी, अगर अभी वर्तमान की स्थिति में आप देखें तो वो शेर, वो बाघ जंगल से बाहर आते हैं जो इनकी उम्र हो चुकी है, जो प्रॉपर तरीके से शिकार नहीं कर पाते हैं जंगल में, तो वो जंगल के बाहर आकर गांव के आसपास मवेशियों का शिकार करने का प्रयास करते हैं। तो ये घटना उसी कारण से होती है। या बाघ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा हो, जैसे आपने कहा कि पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा का कॉरिडोर है, तो इस कॉरिडोर से जब भी टाइगर गुजरते हों, जो गांव आसपास पड़ते हैं, उन गांवों से जब ये गुजरते हैं तो अक्सर लोगों का सामना इनसे हो जाता है, तब ये घटनाएं होती हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि शेर या बाघ उस टाइम तक हमला नहीं करता जब तक वो आदमखोर ना हो जाए। तो मेरे अंदाज में या मेरी सोच के हिसाब से अपने यहाँ जो जिन शेरों ने हमला किया है, क्या वो आदमखोर हो गए? बिल्कुल नहीं सर, कोई भी शेर वैसे तो आदमखोर नहीं होता, जब और इंसान पर वो आक्रमण भी नहीं करते हैं, ये ज़्यादातर देखा गया है। लेकिन अचानक अगर कोई व्यक्ति उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच जाए, तब वह आक्रामक स्थिति अपनाता है। उसमें भी मारने के लिए नहीं, वो खुद के बचाव में आक्रमण करता है, ये हमने देखे। लेकिन इतना शक्तिशाली प्राणी है वो कि उसका छोटा सा प्रहार भी मानव के लिए काफ़ी घातक हो जाता है। तो इसका सर यही है कि कोई भी बाघ अभी तक कहा जाए कि मानव पे प्रैक्टिकली या फिर उसको खाने के लिए आक्रमण नहीं किया है। अचानक से सामने आ जाना। इन 5 वर्षों में जिसमें आपको अवार्ड मिला, आपने किस किस किस्म के अपराधियों को कैसे गिरफ्तार किया? सर, इसमें हमने बाघ, तेंदुआ, जो शिकार होता है इनका, तो इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हमें उन्हीं के बीच में जाना होता है। तो खरीदार बनकर इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी के पास कुछ है, तो ये हमारे मुखबिर तंत्र की रचना होती है। हमें खबर मिलती है कि किसी के पास कुछ रखा हुआ है, तब हम उसकी प्लानिंग करते हैं, हम उनके बीच में जाते हैं, उस सौदा करते हैं, और उसके बाद में हम भेष बदल कर उनके बीच में रहकर उनको वो खरीदने के लिए प्रेरित करते कि हम आपसे खरीदना चाहते हैं। अच्छा, जब उनको ये मालूम हो जाता होगा कि आप फॉरेस्ट से हैं, वन विभाग से हैं, तो आपको भी कुछ लालच दी जाती होगी? हाँ सर, ऐसे तो बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन हम कभी इन मौक़ों की या उसमें कभी पड़ते नहीं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है अपराधियों को पकड़ना है। वाइल्ड लाइफ सेव हमारा कर्तव्य शुरू से बना रहा है। जो सरकार देती है उसमें संतुष्ट? सर बिल्कुल, काफ़ी देती है हम।